Are you in your earlier mid-20s by any chance? Oh, you are. That's great. And you have started earning as well. Wonderful. So I assume you have your PAN card as well. Great. Now I assume कि आपने अपनी ITR फाइल करनी तो शुरू कर ही दी होगी. नहीं? क्यों? अरे आई नो 2.5 लाख से इनकम कम है, टैक्स बनता नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा ITR फाइल करके. अरे वेट, देयर आर मैनी बेनिफिट्स. जैसे अगर आपकी कोई पेमेंट आपको रिसीव हुई है, उस पर TDS डिडक्ट हुआ है, तो उसका रिफंड आपको मिल जाएगा. यस, आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो वहाँ पे ITR फाइलिंग रिक्वायरमेंट होती है. आप लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए कहीं भी किसी भी बैंक में अप्लाई करते हो तो ITR फाइलिंग मस्ट है. And yes, I know I'm little late in publishing this video because असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट जा चुकी है. बट डोंट वरी, क्योंकि आपका टैक्स जो है वो निल है, तो कोई पेनल्टी और कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है लेट रिटर्न फाइलिंग पे. तो चलिए रजिस्टर कराइए फटाफट से अपने आप को रिटर्न फाइलिंग के लिए, और मेरी इस कंप्लीट वीडियो को देखते हुए अपनी फर्स्ट ITR भरिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो वीडियो होने वाली है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होगी. फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हम सीखेंगे कि हम खुद को रजिस्टर कैसे करेंगे, एंड सेकंड सेगमेंट के अंदर हम मिलके हमारी अपनी पहली फर्स्ट ITR फाइल करेंगे. तो चलिए, आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है इनकम टैक्स पोर्टल. आफ्टर दैट जो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. आफ्टर दैट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा. अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं. तो हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर करना है. देन यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर फिल करना है कुछ इस तरीके से. वैलिडेट करेंगे. अगर आपका पैन नंबर करेक्ट होगा तो यहाँ पे पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा. इसे यस करिएगा. कंटिन्यू करते हैं. आफ्टर दैट यहाँ पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी. जैसे पैन नंबर आपका आ ही गया है, देन यहाँ पे आपको अपने लास्ट नेम और अपना फर्स्ट नेम जो है वहाँ पे फिल करना होगा. आफ्टर दैट, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ लोग जनरली लास्ट नेम यूज़ नहीं करते हैं. तो हो सकता है कि आपने अपने पैन कार्ड में लास्ट नेम यूज़ ना कर रखा हो, खाली आपका फर्स्ट नेम हो. तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपका नेम होगा, जैसे राम, श्याम, व्हाटसोएवर योर नेम इज़, वो आपको फर्स्ट नेम में नहीं बल्कि लास्ट नेम में फिल करना होगा. ओके. आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. देन आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है विच इज़ रेजिडेंट ऑफ कोर्स. देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है. अब यहाँ पे आपको अपनी प्राइमरी डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे आपके कॉन्टैक्ट नंबर. एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिए हैं ये किसके हैं. तो अगर ये आपके हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं. देन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी. अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्टिव ईमेल आईडी एंड एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर देना है, बिकॉज उसके ऊपर आपको OTP रिसीव होगा. यहाँ पे हमने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया. आफ्टर दैट लैंडलाइन नंबर इफ़ यू हैव यू कैन फिल, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस एज वेल. कंट्री इंडिया रहेगी. यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो आपने अपना एड्रेस फिल कर दिया एंड अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर दी. देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड हम वेट करेंगे कुछ मिनट्स के लिए ताकि हमें OTP रिसीव हो एंड हम OTP फिल करें. आपको दोनों OTP यहाँ पे फिल करने हैं, अपने मोबाइल नंबर वाला भी एंड अपना ईमेल आईडी वाला भी, कुछ इस तरीके से. देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होंगी, अपनी बेसिक डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स. अगर सब कुछ एक्यूरेट है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपना एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा. अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पासवर्ड जो होने वाला है वो मिनिमम 8 लेटर्स का होना चाहिए, जिसके अंदर आपको अपर केस और लोअर केस दोनों का यूज़ करना है. एट द सेम टाइम आपको कोई ना कोई नंबर, न्यूमेरिकल डिजिट भी यूज़ करनी है, और स्पेशल कैरेक्टर सच एज @ हैशटैग ये भी यूज़ करना है. तो इन चारों क्राइटेरियाज को फुलफिल करोगे तो ही आपका पासवर्ड लगेगा. ओके. तो अपना पासवर्ड यहाँ पे आप सेट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, उसे कंफर्म कर दीजिए. यहाँ पे आप अपना कोई पर्सनलाइज मैसेज लिख सकते हैं अपने पासवर्ड को रिमेंबर रखने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखती हूँ मदर, मुझे याद रहेगा. आफ्टर दैट आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे एंड यू हैव रजिस्टर्ड योर सेल्फ सक्सेसफुली फॉर फाइलिंग द ITR. कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन. सो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है. अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आप को लॉगिन करना है. तो हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन अपीयर होगी. यहाँ पे हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे. आई थिंक ये करेक्ट है. या देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड फिल करेंगे. राइट.
एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे फाइल योर रिटर्न के अंदर फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। देखिए समझिए इस चीज़ को, 2 ईयर्स होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर की आप ITR भर रहे हो, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप रिटर्न भर रहे हो। तो किसी भी ईयर की जो रिटर्न होती है वो उसके अगले ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर के अंदर भरी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अभी करंटली अगर जो भी ITR आप फाइल करोगे वो आप प्रीवियस ईयर की फाइल करोगे, तो आपका असेसमेंट ईयर कौन सा होने वाला है, ये करंट पीरियड जो आपका चल रहा है। तो करंट ईयर सेलेक्ट किया। कौन से मोड से आप एंट्री कर रहे हो, ऑनलाइन मोड से, कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दैट क्योंकि हम पहली बार फाइलिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन इस तरीके से अपीयर होगा। ये कह रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल फॉर यू टू प्रोसीड फर्दर। आप इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या फिर कंपनी वगैरह हो, तो आप क्योंकि इंडिविजुअल अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अब ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी ITR भर रहे हो। देखिए टोटल 7 टाइप्स की ITR होती हैं। आपके लिए जो सूटेबल है फॉर एन इंडिविजुअल, आपकी अगर सैलरी से इनकम है या फिर अदर सोर्सेज से इनकम है, मतलब इंटरेस्ट वगैरह से कोई इनकम आपकी आ रही है, तो या तो आपके यही 2 सोर्सेज होने चाहिए, या तो सैलरी या अदर सोर्सेज। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज आप फुलफिल करते हो तो आपके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाएगी वो ITR 1 भरी जाएगी। आप यहाँ पे रीड आउट भी कर सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी है। आफ्टर दैट प्रोसीड विद ITR 1 करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ITR है वो टोटल 3 स्टेप्स के अंदर वैलिडेट होगी। सबसे पहले आपको अपनी जो भी रिटर्न है, जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी। जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है उसको कंफर्म करना होगा और लास्ट में उसे वेरीफाई करके सबमिट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप अपनी ITR क्यों भर रहे हो। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कि आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है। नहीं, आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते, ना ही आप इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में आते। तो आप क्या करोगे, अदर्स पे क्लिक करोगे। आफ्टर दैट कंटिन्यू। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्री फिल्ड आ गई। जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड नहीं है तो एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो भी फिल आ गई हैं। यहाँ पे आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स यहाँ पे आप कैसे हो, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रहे हो, स्टेट के अंडर वर्क कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर में हो या क्या हो। तो क्योंकि आप इनमें से किसी में भी नहीं हो तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन सेलेक्ट करना है। ओके रिमेंबर, अगर आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करोगे। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट के बाद कर रहे हो, तो आप 139(4) सेलेक्ट करोगे। ओके, आफ्टर दैट आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। देखिए लास्ट ईयर जो हमारा बजट आया था उसके अंदर गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस रखे थे पब्लिक के सामने, एक ओल्ड टैक्स रिजाइम और एक न्यू टैक्स रिजाइम। हमारे पास फिलहाल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ओल्ड भी और न्यू भी। आपको जो सूटेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो ITR है वो नील ITR है, कोई टैक्स नहीं जाने वाला है। तो टोटली डजेंट मैटर आप न्यू सेलेक्ट करते हो या ओल्ड सेलेक्ट करते हो। ठीक है, तो आप इसको नो भी रहने दे सकते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी। देखिए यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे आप अपना कोई ना कोई बैंक जो है वो अटैच करो, क्योंकि किसी भी तरह का TDS का रिफ़ंड होगा या किसी भी XYZ चीज़ का रिफ़ंड होगा तो आपका इसी अकाउंट के अंदर आपको रिसीव होगा। तो आप यहाँ पे ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी बैंक डिटेल्स फिल करके अपने बैंक को वैलिडेट कराएंगे। योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, तो ये जैसे भी होगा, जैसे ही अपडेट हो जाएगा वैलिडेशन, ये आपके पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। फिलहाल आप इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो चुका है। वैलिडेशन इन प्रोग्रेस, वैलिडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अपडेट हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ से अपने बैंक को सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड फॉर रिफंड। आफ्टर दैट नीचे आ जाइए एंड कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो गई है। अब हम अपनी ग्रॉस टोटल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप किसी भी तरह की एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इनमें नो फिल कर दिया है बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर या आई एम नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपकी ग्रॉस सैलरी वगैरह आ रही है वो ज़ीरो आ रही है बिकॉज हमें सैलरी से कोई इनकम नहीं है, हमें हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। अच्छा, जस्ट इन केस आपकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी इनकम यहाँ पे डालना चाहूँ तो आप यहाँ से अपनी इनकम डाल सकते हैं। आपको कोई डिविडेंड इनकम है या कोई और अदर इनकम है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली पेंशन से कोई इनकम आ रही है, कोई टैक्स रिफंड आपको मिल रहा है या और कोई है तो और कोई आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 1,50,000 डाल दिया विच इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 2,50,000, मतलब एग्जाम्शन लिमिट से वो नीचे है काफ़ी, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने एनी अदर में डाल दिया। अब मुझे बताना पड़ेगा कि 1.5 लाख की इनकम जो है वो किस चीज़ की है। तो जैसे लेट्स सपोज मैंने डाल दिया ट्यूशन फ़ी, ठीक है, कि मैं ट्यूशन देती हूँ और मुझे उसकी फ़ी मिलती है, दैट्स इट। तो आप ऐसे फिल कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक सोर्स नहीं पता है तो। आफ्टर दैट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। सैलरी से आपकी इनकम ज़ीरो है। आफ्टर दैट हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम ज़ीरो है। अदर सोर्सेज से आपको 1.5 लाख इनकम होती है। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल आपकी इनकम कितनी बन गई? 1.5 लाख बन गई। ओके, अगर आपकी कोई इनकम एग्जम्प्ट है, मतलब किसी पे एग्जम्पशन मिल रहा है कि इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग या आपको कोई डिडक्शन मिल रही है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया है। टोटल डिडक्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी तरह की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं तो आप उस डिडक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल तो आप इन सब में नो कर देंगे। करेक्ट, तो फ़िलहाल मैं किसी भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरी टोटल डिडक्शंस जो हैं वो ज़ीरो हैं, मैं कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर रही हूँ। कंफर्म करेंगे। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन कंफर्म। टैक्स पेड, अब देखिए मेरा जो टैक्स पेड बन रहा है वो ज़ीरो बन रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है एंड कोई डिडक्शंस मैंने क्लेम नहीं करी है, सो दैट इज़ वाई इट्स ज़ीरो। ओके, तो अब मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगी। आफ्टर दैट लास्ट हमारा स्टेप बचता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। मेरी कोई टोटल टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, इट्स गोना बी ज़ीरो क्योंकि मेरी 1.5 लाख इनकम है। एंड सी ना मुझे कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत है, ना ही किसी तरह का टैक्स पे करने की ज़रूरत है। तो मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगी। आफ्टर दैट ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने वैलिडेट कर दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमने कंफर्म कर दी है अपने एंड से। अब हम प्रोसीड कर सकते हैं, तो प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारी जो रिटर्न है वो वैलिडेट हो चुकी है। अब हमें अपनी रिटर्न को, समरी को कंफर्म करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं रिटर्न को। तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, अपने फादर का नेम फिल कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो रिटर्न है वो आप खुद ही फाइल कर रहे हो। ओके, तो आप प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए ये आपकी जो रिटर्न है कुछ इस तरीके की आपको शो होगी। ये आपकी कंप्लीट रिटर्न है। इसको सहज भी बोला जाता है, जो आपकी ITR 1 होती है इसे सहज भी बोला जाता है। सहज बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इजी टू फाइल, दैट इज़ वाई इसका नाम सहज रखा गया है। सो कम ऑन गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अपनी रिटर्न फाइल करो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इजी रियली। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। एक बार कंफर्म भी कर लीजिए, 1.5 लाख इनकम है, बट लेट मी टेल यू मेरी इनकम 1.5 लाख नहीं है। मैंने जस्ट इमेजिनरी फिगर्स भरे हैं। एंड नीचे आ जाइए एंड दैट्स इट। अब बस आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। तो आपकी रिटर्न जो है वो वैलिडेट हो गई है, वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड वेरीफाई आपको करना होगा। अब इमीडिएटली वेरीफाई करने का मतलब क्या है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो वेरिफिकेशन है ये अगर आपने एक बार कर दिया तो उसके बाद कोई भी चेंजेस आप अपनी रिटर्न के अंदर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो वेरिफिकेशन जो लास्ट स्टेप होता है इसको संभल के करना। तो आप वेरीफाई कैसे कराना चाहते हो, बाद में वेरीफाई करवाना है या अभी करवाना है? तो आई वुड से कि अभी कर लेते हैं। इंस्टेंट वेरिफिकेशन आधार OTP से हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई? आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन माई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस भी मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड अटैच्ड है उसके ऊपर आपको एक OTP रिसीव हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है।
ठीक है। एंड इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड जनरेट आधार OTP। तो अब हमें एक OTP रिसीव होगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। लेट्स वेट फॉर द OTP रिसीव हो गया है तो हम फिल करते हैं उसे एंड वी विल क्लिक ऑन वैलिडेट। कंफर्म सबमिशन, क्या आप कंफर्म हैं अपनी रिटर्न को फाइल करने के लिए? यस वी आर एंड हियर वी गो। लेट्स क्लिक ऑन सबमिट बटन टुगेदर। That's it guys, that's it। हमारी फर्स्ट ITR फाइल हो गई है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी मुझे भी, मेरी फर्स्ट ITR फाइल हुई है एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली वांट कि आप सभी भी अपनी फर्स्ट ITR फाइल करें। एंड बहुत ही सिंपल है एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ट्रस्ट मी। बहुत जगह काम आता है, रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि ITR फाइल होनी चाहिए तो ही आपका ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो होगा वो फर्दर होगा, लाइक दैट। ओके, तो चलिए, मैंने तो अपनी ITR फाइल कर ही ली है, अब आप लोग भी जल्दी से अपनी ITR फाइल कर लीजिए बिना किसी की हेल्प लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो if you have any views. Also subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Thank you so much for watching. See you. Bye bye. Take care.